सर, आपने रजिस्ट्री घोटाले को लेकर सच में न्यूज़ माध्यम से हाँ जी। कॉन्टेक्ट किया था। हाँ जी। तो आप किस प्रकार खुलासा करने जा रहे हैं, क्या खुलासा करेंगे? पहले तो मैं पत्रकार जी नरेंद्र जी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके बाद आपका चैनल का भी हार्दिक स्वागत करता हूं कि आपका जो चैनल दादरी के अंदर दिन रात गरीब, मजदूर, किसान, भ्रष्टाचार, व्यापारी हर वर्ग की आवाज़ को बड़ी निर्भीकता और ईमानदारी से उठा रहा है। इसलिए आपका और आपके चैनल का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इसके साथ ही मैंने आपके चैनल के माध्यम से एक रजिस्ट्री घोटाला दादरी के अंदर उजागर करने के लिए मैंने पुलिस अधीक्षक, उपायुक्त महोदय और माननीय डॉक्टर वीरेंद्र सिंह एसडीएम साहब को एक शिकायत सौंपी थी, जिसके आधार पर एसडीएम साहब चरखी दादरी ने रजिस्ट्री घोटाले में जांच को खोलते हुए 3/9/2020 को मेरे को अपने कार्यालय में 12 बजे तलब किया है। इसके साथ इसमें जिस व्यक्ति ने रजिस्ट्री करवाई थी रामपड़ वासी माई खुर्द और दादरी के तहसीलदार को रिकॉर्ड सहित अपने कार्यालय में बुलाया है। मैंने वैसे भी सत्यापित रिकॉर्ड पहले तहसीलदार से प्राप्त कर लिया था और ये मैं पूरी फाइल आपको शिकायत दिखा रहा हूँ, जो मैंने अधिकारियों को ये शिकायत सौंपी थी। इस संबंध में मैंने जिस व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्री कराई गई थी, जिसका नाम रामफल है, उससे भी व्यक्तिगत तौर पर कल मैं उनके गांव में किसानों का समस्याओं को लेकर जा रहा था, तो वहां के सरपंच ने मुझे किसानों की स्थिति के बारे में अवगत कराया था। उस वक्त मैं उस गांव में रामफल नामक व्यक्ति से बात करने का मौका मिला था और मैंने पूछा था कि भी मैंने जो शिकायत की है इसमें आपके साथ कोई गद्दारी हुई है या नहीं। तो रामफल ने बड़े ही खुले शब्दों में बताया था मेरे को कि इन्होंने ज़मीन जिन लोगों ने खरीदी है, इन्होंने अधिकारियों से, आरसी क्लर्क से और रजिस्ट्री लिखने वालों से मिली भगत करके बहुत बड़ा फ्रॉड मेरे साथ किया है और साथ ही मेरे को इतना भला फुसला लिया था और धोखाधड़ी कर दी थी। और बाद में मैं डरता हुआ कहीं जिक्र नहीं किया, क्योंकि ये हैवी किस्म के लोग हैं, बड़े अधिकारी हैं, कहीं तुम्हें मरवा न दें, इसलिए मैंने ये जिक्र नहीं किया। ये बात उसने मेरे को मौखिक तौर पर बताई थी। मैंने कहा कि आपका रजिस्ट्री घोटाला है वो एसडीएम साहब 3 तारीख को जांच करेंगे, क्या आप जांच में शामिल होंगे? तो उन्होंने बड़ी ही ईमानदारी से बताया था कि मैं सारी स्थिति बाकायदा एसडीएम साहब को बताऊंगा और मेरे बयान भी कलमबंद कराऊंगा। तो मुझे आस ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि जब एसडीएम डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, मैं तो मानता हूं कि हरियाणा में उससे बड़ा कोई ईमानदार अफसर हो नहीं सकता, क्योंकि जब ये बाडड़ा के अंदर एसडीएम हुआ करते थे उसके बाद तो हमारी कोई 1-2 बार वे ज्ञापन देने तो ज़रूर गए हैं, कभी मुलाकात नहीं हुई, उनका व्यवहार नहीं देखा। यहाँ जब बाडड़ा के अंदर थे उन्होंने बड़ी ही ईमानदारी से काम किया था और एक बड़ा जाम हुआ करता था बाडड़ा को, लंबे समय से बाडड़ा की जनता देखा करती थी। उस जाम से निजात दिलाने का श्रेय और विकास की दृष्टि पर ले जाने का श्रेय डॉक्टर वीरेंद्र सिंह को ही जाता है। इसलिए मुझे आशा और उम्मीद है कि इसी रजिस्ट्री घोटाले की भी निष्पक्ष रूप से जांच करेंगे। अगर निष्पक्ष रूप से जांच नहीं की तो हम मामले को लेकर हाई कोर्ट जाएंगे, लोकायुक्त कोर्ट जाएंगे। देख रहे हैं अभी से जांच चल रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस रजिस्ट्री घोटाले के अंदर इतना बड़ा गड़बड़ी की है कि जिससे अधिकारी, आरसी क्लर्क, क्रेता विक्रेता, गवाह, नंबरदार और ये किसी भी सूरत में बच नहीं सकते, जो कि इन सभी कागजातों को देखने से स्वतः सिद्ध होता है कि इनके जो व्यक्ति जिसने ज़मीन बेची है, रामफल नामक व्यक्ति, उसके साथ में बड़ी धोखाधड़ी की गई है और वो बुजुर्ग व्यक्ति है। इसलिए मेरी तो जांच अधिकारी से भी निवेदन है कि इसको सही मायने में जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए, ताकि दादरी की जो क्षेत्र की जनता है वो एक भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता है, तो उसको भ्रष्टाचार करने वालों को भी उनकी सज़ा मिल सके। हाँ, तो राकेश जी, अब आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी रजिस्ट्री घोटाले को लेकर? मेरी जी पत्रकार साहब आगे रणनीति ये रहेगी, 3/9 को मैं अपने बयान एसडीएम साहब के सामने कलमबंद कराऊंगा, रिकॉर्ड पेश करूंगा और अगली पार्टी जो बुलाई गई है वो भी संभावना है कि अपने बयान दे देगी, नहीं तो 1 तारीख और लग सकती है। उसके बाद जांच रिपोर्ट तैयार होगी और जांच रिपोर्ट तैयार होने के बाद मेरे को मिलने के बाद उस बारे में अगर सही जांच रिपोर्ट हुई तो
आगामी कार्रवाई हो जाएगी। अगर सही जांच रिपोर्ट नहीं हुई तो मैं हाई कोर्ट में ये मैटर ले जाकर विजिलेंस जांच की मांग करूंगा। ये ऐसा मुझे करना है। राकेश जी, हमने सुना है कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ काफ़ी लंबे समय से लड़ते आ रहे हैं, और एक बात और सुनने में आई कि आपके ऊपर गोलियां भी चलाई गई हैं, तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? क्या उसके ऊपर प्रकाश डालना चाहिए? देखो पत्रकार जी, मैं 2010 में चांदवास, निम्बड़, बडेसरा और कांदड़ा 3 गांव का एक किस्म से निर्विरोध रूप से पंचायत समिति सदस्य चुना गया था, बीडीसी मेंबर चुना गया था। उसके बाद मैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट का भारतीय मानव अधिकार आयोग का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रह चुका हूं और नवनिर्माण मंच का प्रदेश का अध्यक्ष भी रह चुका हूं। इसके बाद मैंने लगातार संघर्ष किया। जब मैं 2010 के अंदर बारडा पंचायत समिति के अंदर चुना गया था, तो वहीं से मेरी स्ट्रीट लाइट घोटाले की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई थी। इस दौरान मेरे ऊपर अनेक बार जानलेवा हमले हुए हैं, कई बार से गंभीर रूप से घायल कर दिया गया हूं। यहाँ तक कि अस्पताल के अंदर भी डॉक्टर कह रहे थे कि बचना बड़ा मुश्किल है, लेकिन भगवान के दिए हुए सांसों को कोई छीन नहीं सकता। उसी दिन से मैं 2010 से आज 10 वर्ष हो लिए लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं, और इसी कड़ी में मैंने अनेक अधिकारियों को और कई मामलों को उजागर किया है। यहाँ तक कि बीजेपी के पूर्व विधायक के खिलाफ भी मैंने बारडा थाने के अंदर एक मुकदमा दर्ज करवाया था। उस सूरत में विजिलेंस भिवानी जांच कर रही है। अगर विजिलेंस भिवानी सही माने में और ईमानदारी से जांच करेगी तो जो बारडा का सबसे बहुचर्चित गली घोटाला था, उसमें किसी भी सूरत में बच नहीं सकता। इसके अलावा मैंने हंसावास कला के किसानों को भी एक मुआवजे का मामला उठाया था। किसानों को कई दिनों तक आमरण अनशन पर बीजेपी की सरकार में बैठना पड़ा था, जिससे सरकार को झुकना पड़ा था, और 32 लाख रुपए मुआवजा किसानों को दिलवाने का काम किया था। और आज मेरे को आम आदमी पार्टी का जो 6 जिलों का पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी और भिवानी 6 जिलों का किसान संयोजक बनाया गया है। मैं बड़ी ईमानदारी से काम कर रहा हूं, और माननीय सांसद साहब सुशील गुप्ता जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने जो मुझे जिम्मेवारी सौंपी है, उसको मैं बेखूबी निभा रहा हूं। और इसके अलावा जो भ्रष्टाचार के मामले हैं और मेरे जो संज्ञान में आ रहे हैं, मैं उनको लगातार उठाता हूं और उठाता रहूँगा।